हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें और भक्ति सूफी परंपरा से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम इसी क्वेश्चन के साथ पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की उपमाता गौतमी थी। तो ये आंसर सही हो जाएगा, बुद्ध की माता उपमाता गौतमी। उपमाता क्यों कहते थे? क्योंकि गौतमी उनकी अपनी माँ नहीं थी, वो उन्होंने उस गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन से? ऑप्शन है बुद्ध, संघ, धम्म या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें, ये उपयुक्त सभी बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर प्रसिद्ध है किस नाम से प्रसिद्ध है? दिलवाड़ा का के नाम से, अजंता के नाम से, सांची स्तूप के नाम से या महाबलीपुरम के मंदिर के नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा के नाम से। आप सभी को पता होगा, आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस है, जैन मंदिर है। ये राजस्थान में पड़ता है आपका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप बताना है आपको कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको पता है तो। और इसका हिंट भी कर देता हूँ मैं, ये इसका आंसर इन्हीं चारों ऑप्शंस में से कोई एक है। महावीर स्वामी, ऋषभ देव, अ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, कुशीनगर। तो आपको बता दें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध बुद्ध बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग बताया गया है, किसे बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टमार्ग को। अष्टमार्ग को बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग बताया गया है। तो अष्टमार्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे बताया गया? तो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है त्रिरत्न को। त्रिरत्न को बौद्ध जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का देहावसान कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी का देहावसान हुआ था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा मंदिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में ये सब मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा मंदिर पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के की राजधानी नेपाल के भोपाल के निकट में स्थित है। ठीक है, भोपाल के निकट में सांची स्तूप स्थित है। तो आंसर सही हो जाएगा भोपाल के निकट। अगला प्रश्न है हमारा, अमरावती के स्तूप की खोज हुई, अमरावती के स्तूप की खोज हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1796। 1796 में अमरावती के स्तूप की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान जहां बेगम कहाँ की नवाब थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल की वो नवाब थी और उन्होंने सांची स्तूप बनाने में अपना योगदान दिया था।
और उन्होंने अंग्रेजों से भी सांची स्तूप की रक्षा की थी। एक्चुअली ये कहानी लंबी है, कभी विस्तार से आपको डिटेल में बताऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में बौद्ध धर्म में कौन सी नई शाखा पनपी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान जो कि मध्यकाल में बौद्ध धर्म में एक नई शाखा के रूप में पनपी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार कौन सा मार्ग जो है वो मोक्ष से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दान। दान जो है वो हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार से मोक्ष का मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो दान सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा कि अलवार व नयनार परंपरा भारत के किस क्षेत्र में पनपी थी? तो आप सभी को पता होगा कि अलवार और नयनार जो थे वो तमिलनाडु के क्षेत्र से पनपे थे। ठीक है, तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि तमिल वेद किस रचना को माना जाता है? तमिल वेद किस रचना को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। नल ईरा दिव्य प्रबंधनम तमिल वेद की रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दक्षवीं शताब्दी तक कितने अलवारों की कविताओं का संकलन हो गया था? 10वीं शताब्दी तक कितने अलवारों की कविताओं का संकलन हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 कविताओं का संकलन हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं, किसे कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कहा जाता है? तो इसका आंसर सही सही हो जाएगा बासवना। बासवना, बासवना को कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे? पाल, प्रतिहार, चोल या राष्ट्रकूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूल चोल। चोल जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर पहला अरब आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी जनता को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी जनता को जिम्मी के नाम से जाना जाता है। जिम्मी के नाम से जाना जाता है गैर इस्लामी जनता को। जो हिंदू, यहूदी या दूसरे कास्ट के होते हैं उसे जिम्मी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्लामिक साहित्य में सूफी आंदोलन को क्या क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है तसत्वुफ। तसत्वुफ। ठीक है, इस्लामिक साहित्य में सूफी आंदोलन को तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संत के अनुयायी आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा मुरीद। मुरीद, सूफी संत के अनुयायी आम भाषा में मुरीद कहते थे, उसे मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संत के निवास को क्या कहा जाता था? तो उसके निवास स्थान को खान ख कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सूफी आंदोलन का कौन सा सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती। चिश्ती जो है भारतीय सूफी आंदोलन का सबसे लोकप्रिय सिलसिला रहा है। चिश्ती आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने कितनी बार यात्रा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 बार। 14 बार अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की है। अगला प्रश्न है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1469। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई किसकी उपासक थी? मीराबाई किसकी उपासक थी? तो आप सभी को पता होगा कि वो मीराबाई श्री कृष्ण की उपासक थी। तो ऑप्शन सी
श्री कृष्ण सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो मीराबाई के गुरु जो है वो रैदास को माना जाता है, तो रैदास आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संत कवि कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा शंकरदेव। शंकरदेव जो थे वो असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संत कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संतों के जीवनी संस्मरण पर आधारित रचना को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के जीवनी स्मरण पर आधारित रचना को तज़किरा नाम से जाना जाता है, तो तज़किरा आपका सही आंसर हो जाएगा, तज़किरा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा उड़ीसा में जगन्नाथ के साथ पूजा जाने वाला उनका भाई या अन्य देवता कौन है? तो उड़ीसा में जगन्नाथ के साथ पूजा जाने वाला उनका भाई या अन्य देवता जो है वो बलराम है। बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु अंगद देव जी। श्री गुरु अंगद देव जी जो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु में भक्ति परंपरा से जुड़े संत क्या कहलाते थे? भक्ति परंपरा से जुड़े संत क्या कहलाते थे? अलवार, नैनार, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवार और नैनार दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तमिलनाडु में भक्ति परंपरा से जुड़े संत जो है वो अलवार और नैनार कहे जाते थे। आप सभी को पता होगा कि अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नैनार जो थे वो शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है हमारा, चोल शासकों द्वारा सर्वाधिक मंदिर किस देवता की बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव। शिव की सर्वाधिक मंदिर जो है वो बनाए गए थे चोल शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक परंपरा किस नाम से लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक परंपरा वीर शैव के नाम से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर शैव। अगला प्रश्न है हमारा, वीर शैव परंपरा में लिंग धारण करने वालों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लिंगायत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जो है और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने नोट कराया उसका सबका नोट्स बना लीजिए आप कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम्स में अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सही सही उत्तर दे के आओ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, थैंक यू।